अभी मैं आपको अगेन एक टास्क दे रहा हूं जो कि हमारे प्रीवियस लेक्चर लिस्ट रेंडरिंग पे बेस्ड है, उसी से रिलेटेड आपका यहाँ पे टास्क है। एंड जितने भी टास्क मैं दे रहा हूं ऑनेस्टली सारे के सारे टास्क कंप्लीट करते चलो, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, तब जाके आप बड़े प्रोजेक्ट्स बना पा रहे होगे अच्छे से। तो ये सिंपल टास्क है लेकिन आपको खुद से कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने के बाद 2x पे वीडियो देखना है, ठीक है, 2x पे। तो प्रोजेक्ट हमारा कुछ ऐसा है, सिंपल सा टास्क ही है बेसिकली, जो लिस्ट रेंडरिंग था ना हमारा उसी से रिलेटेड है। यहाँ पे बेसिकली आपको ये डेटा दे रखा है, आपको मैंने डेटा दे दिया या बैकएंड से आप एपीआई वगैरह कॉल करो, वो तो खैर बाद की चीज़ है। अभी फिलहाल आपके पास एक डेटा दे रखा है, ये जेसन डेटा है ना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा डेफिनेटली गिटहब का, वहाँ पे जाना, मैं पुश कर दूंगा अभी डेफिनेटली। यहाँ पे ये जो डेटा डॉट जेसन दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ डेटा कॉपी करना, ठीक है, कोड कॉपी मत कर लेना, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे डेटा कॉपी करना है आपको। ये डेटा कॉपी करके अपना जेसन बना लेना है और जेसन बनाने के बाद फिर आपको सारे के सारे टास्क खुद से करने हैं। आपको इसको रेंडर कराना है यूआई पे प्रॉपर तरीके से लिस्ट रेंडरिंग के थ्रू, मतलब बेसिकली मैपिंग करके। और नेस्टेड मैपिंग भी होगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे टाइटल, रेटिंग और ये सारी की सारी चीज़ें दे रखी है, बट डिटेल्स वाला एक एरे भी है, तो नेस्टेड मैपिंग भी करनी पड़ेगी। और ये सारी की सारी चीज़ें मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ा रखी है आपको। तो ये करना है और दिखाना किस तरीके से, पहले आप खुद से सोचना कि आप कुछ अपना यूआई क्रिएट कर सकते हो क्या, और अगर दिमाग में नहीं आ रहा है तो मैं आपको रेफरेंस के लिए दे देता हूँ। यहाँ पे कुछ इस तरीके का आपको बनाना है, ठीक है। यहाँ पे इन सारी चीज़ों को लिस्ट करना है आपको। सबसे पहला तो आउटर मैप जो होगा हमारा वो आउटर एरे के लिए होगा। फिर ये जो आपको दिख रहा है ये भी एक एरे के अंदर है, तो इसको भी आपको मैप करना है, प्रॉपर तरीके से यूआई बनाना है, तोड़ तोड़ के मॉड्यूलर बेसिस पे। ये एक कार्ड कंपोनेंट है, इसके अंदर भी आप चाहो तो इसको तोड़ करके एक कंपोनेंट बना सकते हो, आपकी मर्जी। बट ये कुछ इस तरीके से, और डिज़ाइन पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, बार बार मैं बोल रहा हूँ, अभी डिज़ाइन पे फोकस नहीं करना है। जब अच्छे प्रोजेक्ट्स में आएंगे ना, जहाँ पे पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बना रहे होंगे, तो प्रॉपर तरीके से डिज़ाइन के साथ रिस्पॉन्सिव यूआई करके लॉजिक वगैरह सब ध्यान रखेंगे। यहाँ पे आपको अभी लॉजिक पे फोकस करना है कि लॉजिक आप बना पा रहे हो या नहीं, ठीक है। तो डिज़ाइन पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है और टेलविंड सीएसएस यूज़ करना है। सीएसएस से तो सब जानते हैं करने के लिए, टेलविंड सीएसएस यूज़ करना है। तो यहाँ पे मैंने क्या क्या बोला आपको, मैंने बोला एक readme.md है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे ये तो पता नहीं नेक्स्ट प्रोजेक्ट का है हमारा, आगे जो प्रोजेक्ट दूंगा मैं उसके लिए ये था। तो अभी फ़िलहाल के लिए तो सिंपल सा प्रोजेक्ट है हमारा। उसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले तो टेलविंड, कमेंट क्यों कर रहा हूँ मैं, टेलविंड सीएसएस आपको यूज़ करना है, ठीक है। और डेफिनेटली वीट में आप करोगे ये। और यहाँ पे आपको जेसन डेटा दे रखा है, ठीक है, गिवन है आपके पास जेसन डेटा, ठीक है। कार्ड कंपोनेंट आपको बनाना है, कार्ड कंपोनेंट। फिर नेस्टेड मैपिंग आपको करनी है, नेस्टेड मैपिंग, एंड प्रॉपर तरीके से की वगैरह आपको मैनेज करते हुए चलना है। लॉजिक वाइज कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इतना सा काम आपको करना है, बहुत ही सिंपल सा टास्क है। मुझे लगता है आप 20 मिनट आपके लिए काफ़ी है ये, ठीक है। 20 मिनट में आप आराम से ये कर सकते हो। तो करके फटाफट आप कमेंट करके बताना क्या आपसे हो पाया। अगर हो पाया बहुत बढ़िया, और अगर नहीं हो पाया, कहीं ना कहीं फंस रहे हो नेस्टेड मैपिंग करने में, किस तरीके से ऐसा हम दिखा सकते हैं यहाँ पे, तो डेफिनेटली आप वीडियो देख सकते हो ताकि आपका लॉजिक बिल्ड हो जाए। बार बार प्रैक्टिस कराने का यही रीज़न है कि आप टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करते चलो और आपको मज़ा आ रहा हो, ठीक है। तो फटाफट ये प्रोजेक्ट बनाओ और कमेंट करो आपसे हुआ या नहीं हुआ। आप 2x पे देख रहे हो या फिर आपको वापस से देखने की ज़रूरत पड़ रही है। तो फिर हम लोग अब सॉल्व करते हैं मिलके ये प्रोजेक्ट, आ जाओ। तो ये रहा अपना रिएक्ट फोल्डर, जिसमें कि सारे के सारे काम अभी हम लोग कर रहे हैं, और इसको मैंने VS कोड में ओपन कर दिया हमेशा की तरह। इतने सारी चीज़ें हमने पढ़ ली है एंड साथ ही साथ बेसिक प्रोजेक्ट्स भी हम लोग बना चुके हैं। और ये अभी हमारा एक और प्रोजेक्ट होने वाला है, तो यहाँ पे मैं फटाफट इंस्टॉल कर लेता हूँ वीट। तो सबसे पहले वीट या टेलविंड वाले साइट पे ही आ जाओ, यहाँ से वीट भी इंस्टॉल हो जाएगा और टेलविंड भी इंस्टॉल हो जाएगा। तो डॉक्स पे आना है आपको, ये सब तो काफ़ी बारी बता चुका हूँ मैं। कॉपी एंड फटाफट यहाँ पेस्ट करते चलो, एंड माई प्रोजेक्ट ही नाम रहने देते हैं, कोई ज़्यादा चेंजेस करने नहीं है, ठीक है। सारे के सारे प्रोजेक्ट्स में ही मैं ये बता देता हूँ। तो ये सब तो आपको आ ही गया होगा, डेफिनेटली आ गया होगा। तो इसे इंस्टॉल होने देते हैं, एंड ये नहीं था अभी हुआ ही कहाँ है हमारा, तो इसको यहाँ पे रिएक्ट एंड जावास्क्रिप्ट, इसको नो ही रहने दो। एंड स्टार्ट करना है क्या, नहीं अभी स्टार्ट नहीं करना है, अभी तो टेलविंड इंस्टॉल करना है। तो ये हमारा आ गया माई प्रोजेक्ट। ये वीट वाला अभी फ़िलहाल के लिए इसको मैं 26
ये तो वही है जिसमें कि अभी मैंने आपको UI दिखाया था कि इस तरीके से UI बनाना है। तो ये रहा हमारा माई प्रोजेक्ट, ये वाला फोल्डर, ठीक है। ये लास्ट वाला जो फोल्डर है माई प्रोजेक्ट, इसमें हम लोग अपने सारे के सारे काम करेंगे। तो टेलविन इंस्टॉल करना है ना, कमांड तो आई बिलीव हमने कॉपी पेस्ट कर ही रखा है, बहुत बढ़िया। और माई प्रोजेक्ट के अंदर ही हम लोग, ठीक है। तो टेलविन इंस्टॉल कर लेते हैं फटाफट। आगे का काम क्या है, आगे हमारा ये कॉपी पेस्ट करना है, तो इसको करो कॉपी एंड v.config.js में आके यहाँ कर दो पेस्ट इस तरीके से, और इसे यहाँ फटाफट इस तरीके से लगा दो। सब डॉक्यूमेंटेशन के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे आप आके देख लेना। फिर CSS में आपको इंपोर्ट कर लेना है ये टेलविन CSS। तो मेन CSS फाइल हमारा कौन सा होता है बताओ, फटाफट बताओ, index.css। सारी की सारी चीज़ें हटा देंगे और यहाँ पे हम इंपोर्ट कर देंगे। app.css भी फटाफट यहाँ से हटा दो, बहुत ही बढ़िया। तो ये हमारा हो गया, अब रन करने के लिए तैयार है। npm run dev करते हैं और ये हमारा रन हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हमारा कुछ इस तरीके से दिख रहा है। कोई UI अभी हमारा यहाँ पे रेडी नहीं है। अभी हम लोग यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट क्या करते हैं ना, बाय डिफ़ॉल्ट बॉडी को यहाँ पे BG कलर थोड़ा सा ब्लैक टाइप का दे देते हैं, ब्लैक ही रहने दो, एंड कलर वाइट दे देते हैं, ठीक है। तो अभी ये हमारा कुछ ऐसा दिख रहा है। अब फटाफट आ जाते हैं, ये क्या हो गया, एक मिनट रुक जाओ, ये स्क्रीन इनविजिबल कैसे हो गया भाई, ओह माय गॉड, लैपटॉप हमारा शॉट डाउन हो गया है। रुक जाओ एक मिनट, इसे मैं चार्ज में लगा दूँ, वापस से ऑन करना पड़ेगा लगता है मुझे। एक मिनट रुक जाओ, लैपटॉप हमारा शट डाउन हो गया बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अभी इतना सा CSS कर लिया है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमें करना क्या है, सबसे पहले तो डेटा हमें यहाँ से मिल जाएगा। आपको कुछ इसी तरीके से ऐसे डेटा कॉपी करना था, है ना, जो कि आपने कर लिया होगा डेफिनेटली। ये डेटा हमने कॉपी किया, यहाँ src में data.json बनाएंगे एंड फटाफट पेस्ट कर देंगे। तो डेटा हमारे पास आ गया। डेटा में आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है कि डेटा खुद से बनाना है ऐसा कुछ, तो डेटा हमारे पास आ गया एंड अब इसी पे काम करना है हमें। तो फटाफट app.js में आते हैं और इन सारी चीज़ों को हटा देते हैं यहाँ से, इसे मिनिमाइज़ कर देते हैं, हाइड कर देते हैं बेसिकली। ये हमारा हट गया, ये भी क्लीन हो गया, इसे भी हटा दो, ऑल राइट। तो अभी यहाँ पे टेलविन वगैरह सब हमने कन्फिगर कर दिया ना, एक बार चेक कर लेते हैं। हेलो एंड क्लास नेम BG Red 500। अरे यार सजेशन दे दिया करो भाई मेरे, ठीक है। इसको जूम कर लेते हैं एंड BG Red, पहले तो सारी चीज़ें यहीं करेंगे फिर कंपोनेंट में तोड़ देंगे। मिल रहे हैं सजेशन, मिल रहे हैं, अभी भी नहीं मिल रहे हैं। रेड, हाँ मिल रहे हैं 500, बहुत बढ़िया। सजेशन मिल रहे होते तो काम बड़ा फास्ट हो जाता है ना। तो यहाँ पे ये आ रहा है और CSS वगैरह सब हमने हटा लिया है ना, index.css, हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है। तो अभी हमें करना क्या है, अभी हमें ये कार्ड बनाना है। अरे यार ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, मुझे ये प्रोजेक्ट अगेन रन करना पड़ेगा। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ बस। न्यू टर्मिनल ओपन करके Ctrl+Shift+Back, ऑल राइट। cd vit and npm cd26 npm run dev, बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पे ये प्रोजेक्ट हम लोग रन कर लेते हैं अपना, एंड ये रन हो चुका है क्या, हाँ रन हो चुका है, ठीक है। तो ये हमारा अभी करंट प्रोजेक्ट हो गया और ये हमारा ऑलरेडी बन रखा है। तो ऐसा हमें कुछ बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, इसे हाइड करें फटाफट। तो इस तरीके का कार्ड बनाना है, ऑल राइट। तो फटाफट एक कार्ड बना लेते हैं यहाँ पे, div एंड क्लास नेम दे देंगे। फ़िलहाल के लिए हम लोग हाइट यहाँ पे स्क्रीन दे देते हैं, पूरा का पूरा स्क्रीन ले लेगा ये, एंड विड्थ फुल ही रहेगा। और BG Red 500 यहाँ पे भी देके देखते हैं कि हमारा ये पूरा आ रहा है या नहीं, ठीक है। तो स्क्रीन हमारा ये पूरा आ गया, तो स्क्रीन बहुत ही बढ़िया प्रॉपर आ गया हमारा। अब इसके अंदर हम लोग यहाँ पे एक कार्ड बनाने का ट्राई करते हैं। तो कार्ड के अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी, सबसे पहले तो डेटा ले लो। यहाँ पर से हमारे पास डेटा आ रहा होगा, इस तरीके से इंपोर्ट कर लो, इंपोर्ट डेटा फ्रॉम, कहाँ से आएगा डेटा हमारा, ./data.json। ये सारी चीज़ें आपको डेफिनेटली आ रही है। आप चाहो तो CLG करके देख सकते हो यहाँ पे, CLG डेटा, ठीक है। बट डेटा यहाँ से देखने की नीड नहीं है, डेटा हम लोग यहाँ पे साइड बाय साइड देख सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पे ये रहा डेटा, ठीक है। बाकी कंसोल में तो अभी आपको दिख ही रहा होगा, ये देखो डेटा आ रहा है हमारे पास, ऑल राइट। और स्ट्रिक्ट मोड ऑन है तो ये 2 बार रिपीट हो रहा है, स्ट्रिक्ट मोड यहाँ पे से हटा दो, बहुत ही बढ़िया, ऑल राइट।
एंड अब क्या करना है, अब डेटा को फटाफट यहाँ पे मैप करना है, तो डेफिनेटली हम लोग मैप कर लेंगे डेटा डॉट मैप, एंड ये एक हायर ऑर्डर फंक्शन होता है डेफिनेटली, तो इसके अंदर एक फंक्शन आएगा। तो इस तरीके से मैंने फंक्शन पास कर दिया। बाय डिफॉल्ट इसके अंदर आपके पास आइटम्स एंड इंडेक्स और एक एरे मिल रहा होता है। तो हमें किसकी जरूरत है, भी आइटम की जरूरत है। आइटम मतलब एक एक ऑब्जेक्ट आपके पास आ रहा होगा, ये एक ऑब्जेक्ट हो गया, ये एक ऑब्जेक्ट हो गया, इस तरीके से आपके पास एक एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो एक एक आइटम मतलब एक एक ऑब्जेक्ट। आप चाहो तो एक एक ऑब्जेक्ट भी नाम दे सकते हो, बेसिकली ओबीजे नाम दे सकते हो, इसका डेटा नाम दे सकते हो। मैं यहाँ पे क्या नाम दे दूँ, मैं यहाँ पे फ़ोन नाम दे देता हूँ, ठीक है, कि एक एक फ़ोन का डेटा आपके पास आ रहा होगा, फ़ोन डिटेल्स। बहुत ही बढ़िया, फॉर्मेट करते हैं, ठीक है। अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा है, और ये डिव हमारा यहाँ पे क्लोज हो रहा है, ये डिव अभी के लिए यहाँ पे फालतू है डेफिनेटली। तो अभी यहाँ पे अगर रिटर्न करेंगे, और रिटर्न करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर कर्ली ब्रेसेस आपने लगाया है तो, है ना। ये सारी की सारी चीज़ें मैंने बताई थी पिछले लेक्चर में। तो अभी यहाँ पे रिटर्न हमने क्या करना है, रिटर्न फिलहाल के लिए यहाँ पे नॉर्मल सा एक सिंपल सा डिव कर देते हैं इस तरीके से, और यहाँ पे लिख देते हैं हेलो। तो ये 4 बार यहाँ पे आना चाहिए, देखो 4 बार आ रहा है। और यहाँ पे बीजी हटा दे क्या, हाइट स्क्रीन भी हटा दो यहाँ पर से, और बैकग्राउंड भी हटा दो, तो ठीक है। ये हमारा भी इस तरीके से है। तो हेलो 4 बार आ रहा है। तो ये तो नहीं दिखाना, हमें कार्ड बनाना है, प्रॉपर कार्ड बनाना है। तो कार्ड कैसे बनाएंगे, तो कार्ड का डिज़ाइन हमारा कुछ इस तरीके से था। 3 पार्ट बनाने हैं हमें। तो सबसे पहला पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट एंड तीसरा पार्ट। और यहाँ पे 3 चीज़ें हम रिटर्न नहीं कर सकते, तो डेफिनेटली फ्रैगमेंट में रैप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहला पार्ट जो होगा हमारा वो होगा इमेज, एंड फिर यहाँ पे हमारा दूसरा पार्ट होगा, अभी मैं बस स्केलेटन तैयार कर रहा हूँ। दूसरा पार्ट जो होगा हमारा होगा वो डिटेल्स का पार्ट होगा, एंड तीसरा पार्ट जो हमारा होगा वो प्राइसिंग वाला पार्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे प्राइस वगैरह लिख रखा है, तो फटाफट बना लेते हैं। तो पहला वाला पार्ट में तो इमेज आ जाएगा हमारा, इमेज, एंड इमेज में आपके पास जो फ़ोन डिटेल्स है, तो फ़ोन डिटेल्स के अंदर ध्यान से देखो, फ़ोन डिटेल्स के अंदर आपके पास ये इमेज URL मिल रहा है। तो ये इमेज की के साथ आपको यहाँ पे SRC में पास कर देना है इस तरीके से, इमेज फोन डिटेल्स डॉट इमेज। फोन डिटेल्स आपका एक ऑब्जेक्ट है, डॉट इमेज से आप इमेज को एक्सेस कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो CLG करके आप यहाँ पे फ़ोन डिटेल्स चेक कर सकते हो कि आपके पास एक एक फ़ोन डिटेल्स आ रहा है या नहीं, यानी यहाँ पर से कंसोल हटा दो, ठीक है। बहुत ही बढ़िया, यहाँ पे आ जाओ, एंड यहाँ पे Ctrl+Shift+I, देखो इमेज यहाँ पे लग चुका है। तो यहाँ पे देखो एक एक ऑब्जेक्ट आ रहा है आपके पास, आ रहा है ना, ये देखो एक एक ऑब्जेक्ट आपके पास आ रहा है, हर एक फ़ोन का डिटेल आ रहा है। तो इस डिटेल में हमने क्या किया, हमने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे से इमेज निकाला है, अभी फ़ोन डिटेल्स डॉट इमेज करके इमेज निकाला है। और ये एक एरर दे रहा होगा कि आपने यूनिक की प्रॉप नहीं डाला है, तो डेफिनेटली हमें यूनिक की प्रॉप यहाँ पे पास करना होता है। तो वो फ़िलहाल के लिए हम लोग यहाँ पे एक डिव बना के कर ही देते हैं, यहाँ पे नहीं, रिटर्न यहाँ पे किया है ना, तो यहाँ पे डिव एंड एक की पास कर देंगे। तो यहाँ पे ID वगैरह भी है क्या इसके पास, टाइटल है एंड ID वगैरह तो नहीं है, तो चलो ID हम यहाँ पे इंडेक्स से ले लेते हैं। इंडेक्स को ही हम एज ए की ट्रीट कर लेंगे यहाँ पे। तो इंडेक्स हमारे पास मिल रहा है, यहाँ पे नहीं, यार क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे आपके पास इंडेक्स आ रहा होगा, एंड इस इंडेक्स को आपको यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। तो ये वाला प्रॉब्लम भी आपका फिक्स हो गया। की किस लिए होता है, यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे लिस्ट हो रहे हैं ना सारे के सारे कार्ड्स, तो कौन सा कार्ड क्या है यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए आपको यहाँ पे की यूनिक देना होता है। तो इंडेक्स आपके पास आ रहा होगा वो 0 1 2 3 4 जैसे एरे में इंडेक्स आता है, तो वो हमने पास कर दिया, तो यूनिकली ये आइडेंटिफाई हो गया, ठीक है। तो की यहाँ पे आपको पास करना होता है मैप करते वक्त। ये सब कुछ पिछले लेक्चर में मैंने प्रॉपर्ली बताया था। तो ये हो गया, इसे मैं कंसोल से हटा देता हूँ क्योंकि डेटा हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं डेफिनेटली। तो बहुत ही बढ़िया, इमेज हमारा आ चुका है। अब इमेज के बाद और जो भी चीज़ें चाहिए थी वो क्या चाहिए थी, तो इमेज के बाद हमें चाहिए था टाइटल, रेटिंग। बहुत ही बढ़िया, टाइटल और रेटिंग। तो इमेज वाला पार्ट हमारा इतना ही था, ठीक है, फॉर्मेट कर लो एक बार, इमेज वाला पार्ट इतना ही था। यहाँ पे अब हमारा आ जाएगा टाइटल, तो टाइटल को H1 में रैप कर देते हैं, और यहाँ पे हमारे पास टाइटल है, क्या की है, की हमारा टाइटल ही है, ठीक है। तो की ध्यान देना, तो फ़ोन डिटेल्स डॉट टाइटल, ऑल राइट। तो टाइटल भी हमारा यहाँ पे आ रहा होगा भी, बहुत बढ़िया, टाइटल भी आ रहा है। फिर उसके बाद एक यहाँ पे प्राइसिंग वाला ले लेते हैं और फ्लैक्स बॉक्स में बांट देते हैं ताकि ये प्रॉपर तरीके से दिख पाए। तो प्राइस हमारा यहाँ पे कहाँ दिख रहा है, प्राइस हमारा यहाँ पे दिख रहा है, ये रहा प्राइस, ठीक है, ओरिजिनल प्राइस, और ये रहा हमारा प्राइस। तो ओरिजिनल प्राइस यहाँ पे पहले दिखाना होता है, ठीक है, ये रहा ओरिजिनल प्राइस और ये रहा डिस्काउंटेड प्राइस। तो सबसे पहले हमें क्या दिखाना होगा, ये और ये वाला प्राइस दिखाना होगा जिसमें बेचना है हमें। बहुत ही बढ़िया, तो यहाँ पे आते हैं
और ये तीसरा पार्ट था ना प्राइसिंग वाला, यहाँ पे ये रहा हमारा प्राइस। ठीक है, रिलोड करते हैं, और सॉरी प्राइस नहीं, फ़ोन डिटेल्स डॉट प्राइस है ना, इसके अंदर की है ना ये, और रिलोड करते हैं तो यहाँ पे हमारा इस तरीके से प्रॉपर आ रहा है। अब इसको एक प्रॉपर कार्ड के तरह ट्रीट करने के लिए, कार्ड बनाने के लिए यहाँ पे ये जो मेन डिव है इसको हम लोग डिस्प्ले फ्लैक्स कर देंगे, क्लास नेम फ्लैक्स कर देंगे, है ना। फ्लैक्स करने के बाद ये तीनों इस तरीके से आ जाएगा। एंड फिर इमेज वाला जो पोर्शन है उसको 1/4 विड्थ दे देते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखो अगर, तो ये 1/4 विड्थ के अराउंड यहाँ पे दे रखा है। एंड उसके बाद बाकी विड्थ में लास्ट में ये रहेगा, एंड बाकी जितना बीच वाला पोर्शन बचा है ना उसमें पूरा का पूरा ये डिटेल्स रहेगा। तो वो काम कैसे करेंगे, तो वो काम करने के लिए यहाँ पे इसको विड्थ 1/4 का दे देंगे। बहुत ही बढ़िया, 1/4 मतलब 1/4 विड्थ। ठीक है, जैसे फ्रैक्शन में बांटते थे ना 1 2 3 फ्रैक्शन, इस तरीके से जैसे CSS में करते थे, यहाँ पे 1/4 विड्थ आपको दे देना है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है, उसके बाद यहाँ पे मैं चाहता हूँ ये जो आपके पास टाइटल एंड जो भी डिटेल्स आएंगे वो पूरा का पूरा स्पेस ले ले। ठीक है, इसको छोड़ के ये जितने में आ रहा है वो यहाँ पे आ जाए, बाकी जितना स्पेस बचा है वो ये ले ले, ऐसा मैं चाहता हूँ। तो ऐसा मैं कैसे कर सकता हूँ, ऐसा करने के लिए मुझे यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, बेसिकली क्लास नेम यूज़ करना है flex1 सिंपल सा। ठीक है, फ्लैक्स बेसिस, फ्लैश स्ट्रिंग, फ्लैक्स ग्रो, ये तीनों चीज़ें सेट कर देता है। एंड ये जितना स्पेस आपके पास बचा होगा उतना ले लेगा। flex1 आप दोगे तो ये देखो, तो ये पूरा कॉर्नर में आ गया, एंड बीच में जितना भी स्पेस बच रहा था ना वो इसने ले लिया। अब यहाँ पे जो भी आपका 11,009 जितना भी यहाँ पे आपका जो भी चीज़ें डालोगे वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आ जाएगा। बाकी जो स्पेस बचेगा वो बीच वाला पार्ट ले रहा होगा। ठीक है, अगर आपको इमेज में यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है तो इमेज में BG कलर थोड़ा सा डाल के देख लो, BG रेड 500, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इमेज आपका इतना ले रहा है, ये वाला पोर्शन आपका इतना ले रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी डाल के देख लो BG ग्रीन 500, तो ये आपका इतना पार्ट ले रहा है। एंड जो आपका प्राइसिंग है BG, इसमें तो डालने की नीड नहीं है, यहाँ पे तो ब्लैक कलर आपको दिख ही रहा है इतना सा, बहुत ही बढ़िया। तो अब यहाँ पे ऊपर नीचे थोड़ा सा स्पेस देना है, तो मैं क्या करूँगा, ये वाला जो डिव है ना, ये वाला डिव, इसका मैं डिस्प्ले फ्लैक्स करूँगा एंड फ्लैक्स कॉलम कर दूंगा, क्योंकि मुझे तो इस तरीके से लिस्ट चाहिए ना, एक कॉलम में पूरा का पूरा रो वाइज। बहुत बढ़िया, सॉरी कॉलम वाइज, तो फ्लैक्स कॉल में कर दूंगा, बहुत ही बढ़िया। और मैं यहाँ पे गैप दे दूंगा 5 का, तो इन सब के बीच में गैप आ जाएगा। ऐसा कैसे हो गया, फ्लैक्स, अच्छा फ्लैक्स कॉलम मैंने हटा दिया क्या, फ्लैक्स कॉलम, बहुत ही बढ़िया। तो ये कुछ इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, और थोड़ा सा आजू बाजू पैडिंग दे देंगे, पैडिंग 6 का, तो ये इतना सा पैडिंग आ गया और ये हमारा कार्ड कुछ तैयार हो गया इस तरीके से। अब इमेज को तो बीच में रखना है, ये जो भी इमेज है इमेज को तो बीच में रखना है। तो इमेज को बीच में रखने के लिए यहाँ पे फ्लैक्स आइटम सेंटर एंड जस्टिफाई, सॉरी जस्टिफाई, हाँ आइटम सेंटर जस्टिफाई भी सेंटर कर दो तो हो जाएगा हमारा काम। ठीक है, बीच में आ गया। बाकी आप चाहो तो पूरा कवर भी कर सकते हो, बट यहाँ पे कवर करने की नीड नहीं है, इतने से काम चल जाएगा। तो इमेज तो हमारा लाइन में आ गया। ठीक है, इमेज का तो कोई दिक्कत नहीं है, इमेज तो हमारा प्रॉपर आ गया, बहुत ही बढ़िया। अब करना क्या है, करना ये है कि एक काम करो, कार्ड को ना कुछ कलर दे दो तो पता चलेगा ये कार्ड है। BG कौन सा कलर देना है, ये वाला कलर दे दो, यहाँ से पिक करो, कलर पिकर आपने एक्सटेंशन इंस्टॉल कर रखा होगा, तो ये वाला कलर दे दो, बेटर लगेगा। ठीक है, आप अपने मर्जी से जो कलर आपको देना है दे देना। देखो ये कलर मैंने दे दिया, इसमें भी थोड़ा सा मैं यहाँ पे पैडिंग दूंगा 3 का, तो ये आजू बाजू थोड़ा सा पैडिंग आ जाएगा। एंड मैं राउंडेड कर दूंगा इसे लार्ज, तो ये थोड़ा सा साइड में राउंड बेसिकली हो जाएगा, बॉर्डर रेडियस उसका थोड़ा सा कर्व सा हो जाएगा, बहुत ही अच्छा। तो ये अभी ठीक ठाक सा लग रहा है, ठीक ठाक सा लग रहा है। और इमेज को बड़ा ही रहने देते हैं, बेटर लग रहा है। और यहाँ पे अब डिटेल्स वगैरह हम लोग लिख सकते हैं ना, हाँ डेफिनेटली डिटेल्स वगैरह लिख सकते हैं। तो एक एक करके अब दिखाते जाते हैं डिटेल हम लोग यहाँ पे। तो इमेज वाला पार्ट हो गया, प्राइसिंग वाला पार्ट हो गया, अब ये जो पार्ट बचा है हमारा डिटेल वाला पार्ट बचा है। तो डिटेल में जो जो चीज़ें आपको दिखानी है यहाँ पे दिखाते चले जाओ। तो यहाँ पे और क्या चाहिए आपको, यहाँ पे चाहिए रेटिंग, है ना, रेटिंग। तो इस तरीके से आपके पास रेटिंग आ गया, रेटिंग, और आगे में फ़ोन डिटेल्स डॉट रेटिंग, और आगे में इस तरीके से एक स्टार सा कुछ दे दो, बहुत ही बढ़िया। ये रेटिंग हो गया आपका। एग्जैक्ट प्रॉपर आप ऐसा बनाना चाहो आपकी मर्ज़ी, तो यहाँ पे थोड़ा सा इस तरीके से 2 डैशेज़ हैं
और रिव्यूज़ दिखाना है, और क्या दिखाना है, और कुछ नहीं, बस रिव्यूज़ दिखाना है यहाँ पे, ठीक है। डैसेस वगैरह लगाए हैं तो दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं, आपको बस यहाँ पे इस तरीके से रिव्यूज़ दिखाना है। हो गया। अरे यार, सिर्फ फ़ोन डिटेल्स डॉट रिव्यूज़ ऑब्जेक्ट के अंदर से एक्सेस कर रहे हो ना, भूल क्यों जाते हो। ये देखो फ़ोन डिटेल्स डॉट रिव्यूज़, और यहाँ पे एक इस तरीके से ऐसे लगा दो तो बढ़िया लग रहा है ये अब, ठीक है। और ये ग्रीन कलर हटा ही लो, बकवास सा लग रहा है थोड़ा सा। ऑल राइट, और क्या करना है, और अब ये की डिटेल्स यहाँ पे दिखानी है। तो ये की डिटेल्स कहाँ से मिलेगी हमें, तो ये की डिटेल्स हमें मिलेगी यहाँ पे से डिटेल्स में से। ये डिटेल्स वाला एक एरे है, तो डेफिनेटली इस एरे को अगर मैप कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो नेस्टेड मैपिंग करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे इसके जस्ट नीचे इस जगह पे मैप करना होगा। तो फ़ोन डिटेल्स डॉट डिटेल्स है ना, फ़ोन डिटेल्स के अंदर ये डिटेल्स वाला जो की है वो एक एरे है। तो इस एरे को हमें क्या करना है, मैप करना है। तो डॉट मैप, और यहाँ पे इसके अंदर एक फंक्शन पास कर देंगे, बहुत ही बढ़िया। बाय डिफ़ॉल्ट हमें यहाँ पे आइटम मिल रहा होगा, साथ ही साथ इंडेक्स भी ले लेते हैं, ठीक है, ताकि हम लोग की में पास कर पाएँ। और यहाँ पे पैराग्राफ का यूज़ करके, और रिटर्न भी करना होगा डेफिनेटली, क्योंकि हमने कर्ली ब्रेसेस लगाया है। अगर रिटर्न नहीं करना है तो यहाँ पे इस तरीके से पैरेंथेसिस यूज़ कर लो, ये चलेगा। एंड पैराग्राफ का यहाँ पे यूज़ करो। कुछ सिंटैक्स वाइज मिस्टेक हो गया क्या? हाँ, सिंटैक्स वाइज मिस्टेक हो गया। ये तो नॉर्मल फंक्शन हम लोग यूज़ कर रहे हैं ना, फैट एरो फंक्शन यूज़ करना होगा अगर ये वाला सिंटैक्स यूज़ करना है तो, ठीक है, पैरेंथेसिस वाला। अब सही है। देखो मैंने यहाँ पे किया क्या, अगर कंफ्यूजिंग हो गया थोड़ा सा भी तो ये देखो इस तरीके से हम लोग फैट एरो फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, है ना। और यहाँ पे इसमें आप इस तरीके से पैरेंथेसिस यूज़ कर सकते हो, आप चाहो तो पैरेंथेसिस यूज़ करोगे तो आपको रिटर्न नहीं करना पड़ेगा, बस यही है। तो यहाँ पे आइटम और इंडेक्स निकाल लेते हैं फटाफट। तेज़ी से मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें मैंने बता रखी है पहले से, बस मैं आपको फ्लो बता रहा हूँ कि इस तरीके से काम करना है, ठीक है। समझा नहीं रहा हूँ, समझा मैं पिछले ही लेक्चर में चुका हूँ, फ्लो बता रहा हूँ बस। तो यहाँ पे ये हमारा हो गया। एंड एक पैराग्राफ ले लो, एंड पैराग्राफ में जो भी आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा है देख लो, एक एक स्ट्रिंग आ रहा है ना, तो ज़्यादा कोई टेंशन है नहीं। एक एक बेसिकली आपके पास की डिटेल आ रहा है। तो ये जो आइटम है एक एक स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे सिंपली आइटम पेस्ट कर दो, हो गया आपका काम। तो यहाँ पे आके देखो ये पूरे के पूरे आइटम्स आपके पास लिस्ट हो चुके हैं, ठीक है। ऑल राइट, और इसको बेसिकली लिस्ट फॉर्मेट में दिखाना है, तो इसको एक काम करते हैं, li लिस्ट की तरह दिखा देते हैं। तो इसको अनऑर्डर लिस्ट के फॉर्मेट में दिखाते हैं, अनऑर्डर लिस्ट में इसे मैप कर देते हैं। ये हमारा हो गया की डिटेल्स, और यहाँ पे क्लास नेम और लिस्ट का स्टाइल जो होगा क्या कर दें, डिस्क कर दें, लिस्ट का स्टाइल डिस्क कर देते हैं। तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है प्यारा सा, ठीक है। और थोड़ा सा मार्जिन देना पड़ेगा लेफ़्ट से, मार्जिन लेफ़्ट से कितना का दे दें, 6 का दे दें। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे परफेक्ट सा लग रहा है ना, ठीक लग रहा है। और यहाँ पे यूएल में क्लास नेम देंगे थोड़ा सा मार्जिन वाई से 3 का, तो ऊपर नीचे से थोड़ा सा स्पेस आ जाएगा, बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें ज़्यादा कुछ नहीं, अप टू 9000 ऑफ ऑन एक्सचेंज एंड बैंक ऑफर जो भी आपके पास यहाँ पे है, ये ऑफर्स एक्सचेंज ऑफर एंड बैंक ऑफर है। किसी में कोई और ऑफ़र होगा, इसमें बैंक ऑफ़र में ये ऑफ़र है, ये ऑफ़र, तो इस तरीके से आप यहाँ पे दिखा सकते हो। तो ऑफर्स वाला आपको की सिलेक्ट करना, और यहाँ पे नेस्टेड ऑब्जेक्ट है, ध्यान से देखना, ऑब्जेक्ट है तो इसके अंदर भी डॉट नोटेशन लगा के एक्सेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आते हैं, इसके नीचे यहाँ पे एक पैराग्राफ लेंगे और इसमें हमें दिखाना है, क्या दिखाना है, तो ऑफर्स के अंदर जो एक्सचेंज ऑफ़र है ये, तो यहाँ पे फ़ोन डिटेल्स के अंदर जो ऑफ़र है हमारा ऑफर्स, उसके अंदर जो हमारा एक्सचेंज ऑफर है, देखो सजेशन भी मिल रहे हैं, ये दिखाना है। तो यहाँ पे आपके पास ये दिख रहा होगा, दिख रहा है, बहुत ही बढ़िया। उसके बाद और क्या दिखाना है, ये बैंक ऑफर में क्या है आपके पास, तो यहाँ पे पैराग्राफ एंड फ़ोन डिटेल्स डॉट ऑफर्स के अंदर डॉट बैंक ऑफर, ये दिखाना है। और यहाँ पे बैंक ऑफर में सिर्फ बैंक ऑफर दे रखा है, बैंक ऑफर कुछ इस तरीके का होना चाहिए ना, एक्स्ट्रा 1000 ऑफ ऑन SBI क्रेडिट कार्ड या ये, तो यहाँ पे ये दे दो। हालांकि डेटा पे अब चाहो तो फोकस कर सकते हो, बट मुझे नहीं लगता नीड है अभी, डेटा तो आपको बैकएंड से आ रहा होगा। तो ये हो गया हमारा। अब कलर वगैरह थोड़ा सा चेंज कर लो तो ठीक ठाक सा लगेगा। यहाँ पे इसका बीजी नहीं, सॉरी, टेक्स्ट ग्रीन 600 दे दो, देखो कैसा लगता है, ऐसा लग रहा है, ठीक ठाक सा लग रहा है। 600 थोड़ा सा ज़्यादा डार्क हो गया, 500 दे दो, थोड़ा लाइटर शेड अच्छा लगेगा। अबे यार 500
6 क्यों आ जा रहा है, 5 दे रहा हूँ मैं तो 5। बढ़िया। उसके नीचे आपके पास है ये बैंक ऑफर, इसमें आप क्लास नेम दे दो थोड़ा सा टेक्स्ट ग्रीन, और यहाँ पे 300 का दे दो। देखो कैसा लगता है, ऐसा लग रहा है, ठीक ठाक सही लग रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा गंदा भी नहीं लग रहा है। मार्जिन टॉप से दे दो इसको 3 का, ये थोड़ा सा ऐसे नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। मार्जिन टॉप से या 2 का दे दो तो ये बेटर है, बेटर। और यहाँ पे जो रेटिंग है इसमें भी मार्जिन टॉप से 1, मार्जिन वाई से दे दो 1 का, तो ऊपर नीचे थोड़ा सा स्पेस ले लेगा। अब ये परफेक्ट लग रहा है, ठीक है, ऑल राइट। और यहाँ पे साइड में हमें प्राइस दिखाना था, तो ये प्राइस तो हमने दिखा ही रखा है। और क्या दिखाना था, और दिखाना था हमें यहाँ पे ओरिजिनल प्राइस और उसके नीचे ये डिस्काउंट, ठीक है। तो ओरिजिनल प्राइस हमारे पास कहाँ से आ रहा है, देख लो, देख लो, ये रहा हमारा ओरिजिनल प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पे पैराग्राफ में, और इसको भी एक काम करो पैराग्राफ में ले लो, यहाँ पे हमें ओरिजिनल प्राइस दिखाना है, ओरिजिनल प्राइस, फ़ोन डिटेल्स डॉट ओरिजिनल प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा कटा हुआ दिखना चाहिए, तो इसको क्लास नेम दे देते हैं, थोड़ा सा स्टाइल कर देते हैं लाइन थ्रू, है ना। तो ये थोड़ा सा इस तरीके से ऐसे कटा हुआ दिखेगा। और यहाँ पे इसको क्लास नेम दो टेक्स्ट 2XL, थोड़ा सा इसका साइज़ बढ़ा लो, ये बढ़ गया साइज, और इसका फॉन्ट थोड़ा सा बोल्ड कर लो, ये हो गया बोल्ड। और क्या करना है, और इसका एक काम करो, जो पेरेंट है ना, पेरेंट का डिस्प्ले फ्लैक्स कर लो, एंड फ्लैक्स करने से तो ये ऐसा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, कुछ हुआ कहाँ, कुछ नहीं हुआ, ओ आई एम सो सॉरी, क्लास नेम तो हमने दिया ही नहीं। क्लास नेम डिस्प्ले इसका फ्लैक्स कर लो, तो फ्लैक्स करने से ऐसा तो नहीं चाहिए हमें, तो फ्लैक्स कॉल कर लेंगे, फ्लैक्स कॉलम। अभी ये परफेक्ट लग रहा है, लेकिन मुझे सब कुछ एंड में चाहिए, यहाँ पे इस जगह इस तरीके से साइड में, बिल्कुल इस साइड से स्टार्ट नहीं होना चाहिए एलिमेंट, इस साइड से स्टार्ट होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं फ्लैक्स कॉलम दे रखा है ना मैंने, तो मुझे बेसिकली पता है ना, कॉलम करते हैं तो जस्टिफाई और आइटम्स वाला दोनों प्रॉपर्टी रिवर्स हो जाती हैं। जो आइटम्स बेसिकली अलाइन आइटम जो काम कर रहा होता था वो अब जस्टिफाई कंटेंट करेगा, एंड जस्टिफाई कंटेंट जो काम कर रहा होता था वो अब अलाइन आइटम्स करेगा। तो कॉल कर दिया है हमने, और इस साइड शिफ्ट करना है, तो जस्टिफाई की जगह हम लोग अलाइन आइटम्स वाला करेंगे। तो आइटम्स एंड कर देंगे, तो मेरे हिसाब से काम कर जाना चाहिए, आइटम्स एंड। तो ये देखो चला चुका है, जा चुका है एंड में। और यहाँ पे आइटम्स एंड ही है ना, ठीक है, बढ़िया। नहीं एंड, और CSS में एंड और एक फ्लैक्स एंड ऐसा होता था, तो फ्लैक्स एंड वाला प्रॉपर्टी यूज़ करना होता है, वो वाला तो डेप्रिकेट हो रहा है, तो इसलिए मैंने देख लिया अभी। तो यहाँ पे लास्ट में क्या है देख लो आप, डिस्काउंट दिख रहा है यहाँ पे कहीं, डिस्काउंट, ये रहा डिस्काउंट, तो ये अब दिखाना है लास्ट, एंड फाइनली ये हमारा कंप्लीट होने वाला है, बट थोड़ा सा और अरेंज करना है कंपोनेंट में इसे। तो यहाँ पे ये हमारा आ गया फ़ोन डिटेल्स डॉट डिस्काउंट, है ना। और यहाँ पे क्लास नेम बीजी मैं क्यों दे रहा हूँ बार बार, टेक्स्ट ग्रीन 500 का दे दो। ये देखो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, बेटर लग रहा है, और साइज़ थोड़ा सा बढ़ाने की नीड है, तो इसका भी टेक्स्ट एक्सेल कर दो, एंड इसका भी टेक्स्ट लार्ज कर दो। तो कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है, अब ये ठीक लग रहा है, ठीक लग रहा है। इसका टेक्स्ट एक्सेल नहीं, लार्ज ही रहने दो, ठीक है, अब ये परफेक्ट लग रहा है। इसका थोड़ा सा और छोटा होगा एक्चुअली, इसका रहने दो, ये ठीक है ऐसा। बढ़िया 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 बढ़िया। और चाहो तो आप इसको इस तरीके से बीच में कर सकते हो, हाइट फुल देके, एंड फिर फ्लैक्स के थ्रू बैठा सकते हो, बट मुझे लगता है कि ये ऊपर में ही बेटर लग रहा है ना। बाकी आप देख लेना, इसको यहाँ बीच में लाना चाहते हो तो इस स्टाइल की चीज़ें आप डेफिनेटली देख लोगे, तो आप अपने हिसाब से देख लेना आपको क्या चाहिए। और मैं ये जो कार्ड है ना, जो पूरा का पूरा कार्ड है, इसको मैं पैडिंग ना 6 का देता हूँ, तो ज़्यादा बेटर लगेगा ये, ठीक है, ज़्यादा बेटर लग रहा है। अब मैं क्या करूँगा, अब ये जो डिटेल्स वाला पार्ट है ना, ये डिटेल्स वाला, इसको मैं अगेन कंपोनेंट में ब्रेक करूँगा। ध्यान से देखो, ये जो फ़ोन डिटेल्स वाला पार्ट है, इसको मैं हालांकि कंपोनेंट में ब्रेक करने की नीड नहीं है, तो सिर्फ एक लाइन में आ गया। अदरवाइज अगर मल्टीपल लाइंस होते, कुछ स्टाइल हो रहा होता, तो कंपोनेंट में ब्रेक करते तो समझ आता है ना। यहाँ पे अभी कुछ ब्रेक करने की नीड है नहीं, ये इतने से ही काम हो गया, इतने से में निपट गया, तो क्यों ही ब्रेक करना,
यहाँ पे ठीक है। बाकी अगर थोड़ा सा लेंदी होता, कुछ और भी यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती है, अलग से कुछ कार्ड वगैरह बनाने की नीड पड़ती, नेस्टेड कार्ड, तब हम लोग डेफिनेटली ब्रेक करते हैं, अलग से काम करते। बट यहाँ पे तो इतने से ही काम हो गया, एक लाइन में चुन्नू मुन्नू में ये निपट गया पूरा का पूरा, तो इसमें और ज़्यादा कुछ करने की नीड है नहीं। तो ये तो एक सिंगल फाइल में पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बन गया हमारा, ये जो टास्क मैंने आपको दिया था। तो ये कुछ ज़्यादा ही सिंपल टास्क था, मेरे हिसाब से तो सिंपल था। आप देख लो, आपको कॉम्प्लिकेटेड लगा अगर तो, लगना तो नहीं चाहिए हालांकि, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें मैंने प्रीवियस लेक्चर में सारी की सारी चीज़ें पढ़ा दी थी, अभी बस प्रैक्टिस करवा रहा था, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो कि जब आप आगे बड़े प्रोजेक्ट्स बनाओगे तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें यूज़ हो रही होंगी, एंड आपको अगर ये वहाँ पे समझ में नहीं हो, थोड़ा सर दर्द सा लगेगा एंड फिर नींद आने लगेगा। तो ये आप छोटे छोटे टास्क बनाते चलो। इसके बाद थोड़ा सा फॉर्म हैंडलिंग पढ़ेंगे हम लोग, इनपुट कैसे हैंडल कर सकते हैं, चेक बॉक्सेस कैसे हैंडल कर सकते हैं, रेडियो बटन कैसे हैंडल कर सकते हैं। सिंपल सी चीज़ें हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल्ड कंपोनेंट क्या होते हैं, अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट क्या होते हैं, इंटरव्यू में पूछ ली जाते हैं सारी की सारी चीज़ें। एंड फिर उसके बाद उस पर टास्क करेंगे थोड़े बहुत, एंड अभी तक तो पूरा का पूरा कोर ही चल रहा है। फिर ये सारी की सारी चीज़ें हो जाएगी, तब हम लोग थोड़े से अच्छे कॉन्सेप्ट्स में आएंगे। फेज़ 2 हो गया हमारा, फेज़ 3 चल रहा है। फिर फेज़ 4 में हम लोग API वगैरह पढ़ेंगे कि कैसे कॉल कर सकते हैं, फेच वगैरह, एक्सियोस वगैरह। एंड वो सब पढ़ने के बाद फिर जब हम लोग वो सारी की सारी चीज़ें कर रहे होंगे, तब जाके हम लोग मल्टीपल पेजेस एप्लीकेशन बनाएंगे एंड वहाँ पे रिएक्ट राउटर वगैरह पढ़ेंगे, राउटिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे एंड स्टेट मैनेजमेंट वगैरह फिर आएगा। जैसे जैसे चीज़ें बढ़ रही होंगी ना, कॉम्प्लेक्सिटी मैं पहले इंट्रोड्यूस करूंगा, फिर उसका सॉल्यूशन दूंगा। ऐसा नहीं कि बस पढ़ाता जा रहा हूँ। अभी देखो कोर से ही सारी की सारी चीज़ें काम चल रही हैं। अभी जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी, अभी तक ऐसी कोई नीड पता नहीं चली कि कहीं पे कुछ ऐसा स्टेट मैनेजमेंट वगैरह ये सारी की सारी चीज़ें नीड है। हालांकि जो स्टेट्स वाला लेक्चर मैंने बताया था, तो उसमें मैंने थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्सिटी इंट्रोड्यूस किया था कि यहाँ पे अगर इस तरीके से कॉम्प्लेक्सिटी आ सकता है, प्रॉप ड्रिलिंग करना पड़ जाता है। तो वो सारी चीज़ों को लेके तब आगे जाके जब प्रोजेक्ट्स बना रहे होंगे, कन्फ्यूजन होगा, तब जाके स्टेट मैनेजमेंट पढ़ेंगे। एंड फिर राउटिंग वगैरह में प्रॉब्लम आएगा, तब जाके वहाँ पे हमें मल्टीपल पेजेस चाहिए होंगे, तब वहाँ पे जाके राउटिंग पढ़ेंगे हम लोग। तो प्रॉब्लम इंट्रोड्यूस करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे एंड साथ साथ टास्क करते जाएंगे, छोटे छोटे ही प्रोजेक्ट्स लेकिन करते जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो जाएगा आपका रिएक्ट के साथ एंड मज़ा आने लगेगा। एंड मज़ा तो अभी भी आ रहा होगा डेफिनेटली। तो अभी के लिए तो इतना ही, ये छोटा सा टास्क था। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अगेन आप एक्सप्लोर करते रहो, नई नई चीज़ें पढ़ते रहो एंड बाय बाय।